झारखंड राज्यसभा चुनाव के बाद तमाम ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आते ही जा रही है। लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जिनका वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिनका वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूं, वो आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बातें करते हैं वो फैक्ट के आधार पर बात करते हैं और वो तमाम चीजें एविडेंस के तौर पर पेश करने की ये कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि बिहार और झारखंड के ये आंदोलनकारी भी रह चुके हैं, राइटर फाइटर के नाम से जाने जाते हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सूर्य सिंह बेसरा जी। तो ये बड़े बड़े खुलासे करते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। वो खुलासे किए हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं होगा अभी तक। तो उनका वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि उन विधायकों का पोल खोलते हुए नजर आए हैं जो बिकाऊ विधायक हैं और झारखंड के राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ खेला देखने को मिला है। वो आप लोगों को पता है कि महागठबंधन के बीच क्या कुछ चल रही है। देखिए, महागठबंधन यानी कि जेएमएम के कई ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी जी को वोट देने का काम किए हैं। तो ये सारा जो एक तरीके से कहा जाए विश्लेषण ये समझाते हुए दिखाई दिए हैं और जो चीजें चल रही है, आगे जो संकेत नजर आ रही है यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी के बीच में, उस बात को लेकर के भी वो बयान देते हुए नजर आए हैं। और भी कई ऐसे बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूं, सुनाने वाला हूं, जो आप लोगों को पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और आपका क्या कुछ राय है वो भी बताइएगा। और देखिए, ये चीजें चल रही थी कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता था कि सूर्य सिंह बेसरा और डुमरी के जो विधायक है माननीय जयराम कुमार महतो, उनके साथ में गठबंधन भी हो सकती थी। लेकिन वो गठबंधन को लेकर के भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं सूर्य सिंह बेसरा, वो भी वो बात कह दिए हैं। तो देखिए, बातें काफी सारा है जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया होगा वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में देकर के जाइएगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आप लोगों के सामने जो है वो आऊंगा और बातें कुछ कुछ जो है वो बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। मैंने देखा कि एक डायलॉग मैंने माओ सेतुंग, चाइना का लीडर था जो चाइना को 49 में चेंज किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी, और चाइना परिवर्तन कर दिया, उसका नाम था माओ सेतुंग जी। माओवादी दूसरा चीज में व्यवहार कर रहे हैं, वो उसमें आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन माओ सेतुंग एक विचारधारा है जिसको माओवादी बोलता है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं माओवादी नहीं, वो चाइना को बदल देने वाले माओ सेतुंग का बात करता रहा हूँ। वो भी एक व्यक्ति ने सोचा चाइना को बदल दिया, और दूसरा एक व्यक्ति ने किताब लिखा। उस किताब लेखक का नाम था कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। अगर दास कैपिटल कार्ल मार्क्स नहीं लिखते तो लेनिन, स्टालिन ये सब किताब पढ़ के पूरे रसिया को बदल दिया, और रसिया का क्रांति 1917 में हुआ। अगर गांधी का विचारधारा नहीं होता, सुभाष चंद्र बोस का नहीं होता, तो भारत देश आज़ाद नहीं होता। और भी बहुत लोग फांसी पे चढ़ा, लड़ाई लड़ा। लेकिन जिस तरह भारत आज़ाद में दो रास्ते थे, गरम दल, एक नरम दल। एक महात्मा गांधी वो नरम दल थे, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज गरम दल थे। ये बोलता था नाम का इंग्रेज भगाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन किया। कौन भारत छोड़ो आंदोलन? महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया। उसी जगह सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना के बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने नया कॉन्सेप्ट किया, नो झारखंड नो इलेक्शन, नया चीज़। और 1989 में लोकसभा में एकदम इलेक्शन बाइकआउट किया। यहाँ लिखा हूँ 10% हुआ है। मतलब इलेक्शन बाइकआउट का आंदोलन झारखंड के इतिहास में नहीं है, एक विधायक त्याग देने का नहीं है। तो हमने कहा कि किताब ऐसे लिखूंगा। इस किताब में किसी ने कहा एटम बम, सही माने में बम, बी फॉर बिहार, ओ फॉर उड़ीसा, एम फॉर मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़, और बी फॉर बंगाल। तो फिर से इस किताब में बम फटेगा। मैंने बम माने ये किताब में बम है, बृहद झारखंड है, ये जो 4 राज्यों का बम ये फटेगा और पुनर्निर्माण होगा। फिर से जो है झारखंड, बृहद झारखंड बनेगा। दादा,
आप इकलौते विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। आज यहाँ पर यह स्थिति है कि 5-5 करोड़ कोई 8-8 करोड़ रुपया लेकर जो है क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। झारखंड एक प्रयोगशाला स्टेट बन के रह चुका है, लेकिन आप जो है आपने इस्तीफा दिया था जब बिहार झारखंड एक था, तो इस्तीफा क्यों दिए थे? आप भी 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया लेके जो है मस्त रहते, बंगला उंगला बना के मस्त रहते। मैं इस किताब में जिक्र किया हूँ कि लालू जी ने घर बुलाया, मैं नहीं आना चाहता था। मैं रिक्शा में विधानसभा जाते थे अकेले, बॉडीगार्ड भी नहीं था। तो बोलता है अरे बात नहीं करोगे, नहीं आओगे? तो 1 दर्जन मंत्री को भेज दिया मेरे फ्लैट में, बोला हम आपका लाल बत्ती में नहीं जाएंगे, है ना। तो मैं रिक्शा में आया, आने के बाद अरे रबड़ी हमने लिखा है, वैसा ही लिखा है। बोला अरे मेरा रूम घुसाओ रे, इसको दिखा दो। बोला बंडल ठो, तो हम तो देख नहीं रहे, शोकेस खुला सला दम बंडल है। अच्छा, खाली बंडल बंडल था पूरा। बोलता है कि अरे बता दो रे डायरी में, रे मुकुल उसका पर्सनल पीए, वो डायरी लाओ रे। वो डायरी में लिखा था, मैं सच्चाई बोला, जो बोल रहा हूँ किताब में है, किताब में जिक्र है। और जांच होगा ना, आँच हो तो जांच हो, मैं खड़ा रहूँगा। इस किताब लिखने में फांसी होगा तो मंजूर है, मैं बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ डायरी में शिबू सोरेन 5 करोड़ सिग्नेचर किया है, सूरज मंडल 3 करोड़ साइन किया है, और जेएमएम के 19 MLA 1-1 करोड़ में साइन किया। ए नहीं हो रहा हमला, ये बुढ़ा का ऐसा हुआ, ए नहीं हो रहा 1 करोड़ में साइन किया, ये नहीं हो रहा, ए नहीं हो रहा। मैं लिखा हूँ इसमें, ए नहीं करोड़ दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने लिया। मैं एकमात्र झारखंड का 100 MLA 1 करोड़ ठुकराया, और मैं जवाब दूंगा। लालू का घर में धमकी दिया, बोला कि ए सुन बहुत फूटा नहीं है, भटर करता है। अच्छा दादा, उनका घर में बुला के डिनाई किया, पैसा लिया नहीं। बोला मैं विधानसभा में ऐसा कम विधायक होगा, 324 MLA में मैं अकेले झारखंड पे बहस किया, विधानसभा चलने नहीं दिया। ये रिकॉर्ड है, इसमें मेरा स्पीच देख लीजिए इस किताब में। दिन भर नहीं चला और अंत तो क्या गया, वोटिंग करवा दिया। जो पैसा पहले लिया हुआ 19 को जेएमएम का MLA, ये लोग ले दिया रिश्वत, पास कर दिया परिषद विधेयक। मैं खड़ा हुआ और ने कहा मैं आज इतिहास रचूंगा। लालू जी मैं रहूं ना रहूं, लालू जी रहे ना रहे, एक इतिहास तो होगा आज नहीं तो कल। बिहार से झारखंड अलग होगा। ये 12 अगस्त को बोला हूँ 1991, मैंने रिजाइन दे के आ गया। पागल कुत्ता काटा था कि मैं रिजाइन दे दूंगा। उसूल जिंदगी से कीमती होती है। सुबह मैंने बोला था, कौन, भगत सिंह ने बोला था, उनका पिताजी बोला था, ये बेटा तुम मान जाओ ना, साइन कर दो ना, बेल हो जाएगा, फांसी नहीं होगा। बेटा माना था क्या? मैं भी वही सपूत हूँ बिरसा। एक थे बिरसा, एक है बेसरा। और जिस तरह बिरसा ने उलगुलान करके CNT एक्ट बना, बेसरा के उलगुलान से झारखंड बना। किताब में जिक्र है, चैलेंजेबल किताब है। दादा जिस प्रकार से आपने जो है इसमें जो है खुलासा किया है कि उस समय जो है जेएमएम के 19 विधायकों ने पैसा लेकर जो है वोटिंग किया था, सवाल है कि अभी भी तो वही खेला हो रहा है, नाम सामने नहीं आ रहा है। एक गुजरात से आए बिजनेसमैन व्यापारी नाथवानी जी 3 बार झारखंड से राज्यसभा का सदस्य उनके चले जाते हैं। यहाँ पर बहुमत है, गठबंधन का जो यहाँ पर आंकड़ा भी है, 56 विधायक है, उसके बाद भी जो है उनको 31 वोट मिल जाता है। कैसे मिला? उसका ना दल है ना बल है। यहाँ पार्टी तो जेएमएम का है 34, यहाँ कांग्रेस तो जीत रहा है, कितना है 16। यहाँ आरजेडी राजनीति कर रहा है, उनका 4 मंत्री 1 ठो, यहाँ माले है 2 ठो, आंकड़ा मेरे पास 7 है, बीजेपी का 21 है, ठीक है, जदयू का 1 है, लोजपा का 1 है, और जयराम महतो का 1 है। तो उधर टोटल 25 हो गया जी, बीजेपी खेमे में, और इधर हो गया कितना 56 हो गया। तो 56 में वोट कितना पड़ा? जेएमएम को मिला 30 जी, और कांग्रेस को मिला 20, टोटल कितना हुआ? 50। 6 कहाँ चला गया? सीधे हिसाब के दिए सुर सिंह बेसरा का आंकड़ा 6 नादवानी में चला गया। कांग्रेस के लोग, दादा कांग्रेस के लोगों का कहना है कि आरजेडी और सीपीआई माले ने हमारे साथ गद्दारी की है, खाना साथ में खाया, मीटिंग साथ में हुई और पीठ में छुरा भोगने का काम किया। आपको क्या लगता है, गद्दारी आरजेडी के लोगों ने किया है, सीपीआई माले के लोगों ने किया है, कोई मास्टरमाइंड कोई और है? सुनिए ना, मास्टरमाइंड में आपको बता दें, आसाम चुनाव क्यों लड़ा? कौन लड़ा? जेएमएम लड़ा, हेमंत सोरेन लड़ा। चुनाव जीतने के लिए लड़े? नहीं, कांग्रेस का वोट काटने। अच्छा, बंगाल क्यों प्रचार करने गया? ममता बनर्जी को सपोर्ट में, उसका सफाया हो गया। तुम कैंडिडेट में नहीं दिया और वहाँ पे तुम प्रचार करने गए। मैं वॉच कर रहा था, तुम कहाँ फंसे हो, ठीक है। और उसके बाद जब कांग्रेस क्या किया, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया,
कांग्रेस डिक्लेयर किया ना कांग्रेस, तो नाराज हो गया हेमंत सोरेन जेएमएम। बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि विश्वास में नहीं लिया, गठबंधन का विश्वास में नहीं लेके एक तरफा किया है, हम लोग नाराज हैं। तो नाराज को पटाने के लिए कोशिश हुआ। उसके बाद कांग्रेस कैंडिडेट के होने के बाद अडवाणी, ये जो नाथवाणी, ये सीधे दिल्ली से आया और 2.5 घंटा क्या गुप्त किया, क्या शादी ब्याह का बात हुआ क्या? अच्छा, नहीं, सीएम हाउस में 2.5 घंटा क्या ब्याह शादी का बात हुआ? हो सकता है किसी की शादी भी यहाँ पे चर्चा हुई। नहीं, ऐसा होता नहीं, ट्राइबल नॉन ट्राइबल नहीं होता है। परिमल नाथवाणी दिक्कू है और हेमंत सोरेन जो है बेटा बेटी, वो शादी लायक नहीं है, तो शादी का बात कैसे करेगा? जरूर बेटा लेन देन का बात किया होगा। तो लेन देन मतलब क्या चीज, खुल के कहिए। वो बोला है कि तेरे बाप जो था गुरुजी, हाँ। तो 2008 में तेरे बाप के आशीर्वाद मिला, मैं निर्दलीय जीत गया। तेरे बाप जिंदा था 2014 में, उन्हीं के आशीर्वाद से फिर जीत गया। अब तेरा आशीर्वाद में जो थोड़ा बचेगा तो मेरे को दे देना। बोला आप चिंता मत करो, हम है ना। अच्छा, हाँ, हेमंत है तो हिम्मत है। तो मेरा पड़ गया 30 ठो जेएमएम, बाकी 4 सीधे नाथवाणी। अच्छा। ए, सीधे कैलकुलेशन है यार, सीबीआई से जांच कराओ ना। लेकिन एक चीज बताइए, आप तो ये हो गई आप राज्यसभा चुनाव के बारे में, तो ये बताइए कि बीजेपी के लोगों ने नाथवाणी जी को समर्थन दिया, क्या झारखंड में उनको प्रत्याशी नहीं मिले थे? देखिए, ये दोनों ही गलती की है। दूसरी बात है, एक आदमी बहुत बोलता था 32 का खतियान, तब बोलता है 32 का खतियान और प्रेस के सामने 32 को दांत दिखाता है, शर्म नहीं लगता है? जो भी है उसका नाम छोड़िए ना, उसको है ना। आप जैसे दिग्गज लोग जिन्होंने झारखंड के लिए जो है अपना सब कुछ त्याग दिया, झारखंड के लिए अपना जो है जीवन त्याग दिया, झारखंड के लिए आप शुरू से लड़ाई करते रहे, 72 घंटी नाकेबंदी कर दी, उसके बाद भी आप जैसे लोगों को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है। हमको उसके लिए कोई मलाल नहीं है, उसके लिए हमको मलाल नहीं है। झारखंड को दलालों ने हलाल किया है, मुझे नहीं भेजा, उसके लिए मलाल नहीं है। यही तो हम जैसे लोगों को लेकिन है मलाल। मैं बता रहा हूँ 80 साल से ज्यादा था भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, ठीक है। अभी 80-84 साल हो गया है कि ट्रम्पेड, कौन ट्रम्प जी, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका। 80 साल 84 है। जेपी 80 साल में मूवमेंट किया सुतल अवस्था में, मैं सुतल नहीं हूँ बाबू, आप तो जगे हुए हैं। अरे 70 साल का अभी भी है हूँ। 2029 में सूर्य सिंह बेसरा पूरे झारखंड को बदल देंगे ना। भाजपा भगाओ और जेएमएम हटाओ, युवा शक्ति को झारखंड में लाओ, ये आह्वान करता हूँ आज 22 जून। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या कुछ पता चला कि यहाँ पर बातें एक नहीं कई बातें रखी गई है कि जब चुनाव से पश्चात यानी कि राज्यसभा चुनाव से पहले नाथवाणी जी आते हैं, सीएम हाउस में बैठते हैं, मीटिंगें चलती हैं घंटों घंटों, तो यहाँ पर कोई शादी ब्याह का मामला नहीं चल रहा था। क्योंकि इन दोनों का कास्ट भी थोड़ा सा अलग है और मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर कोई जरूर ऐसी चीजें हैं कि सेटिंग वाला मामला चल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, असम चुनाव जो लड़े जेएमएम वहां पर, तो वो किस वजह से लड़े हैं? वो कांग्रेस को हराने के लिए लड़े हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो वोट काटने के लिए उनका तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही है और उनके कई ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय जो प्रत्याशी भाजपा समर्थित है उनको वोट देते हुए नजर आए हैं। याद रखिए, ये मेरे मूल नहीं है, वो वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं और सूर्य सिंह बेसरा का ये बयान है जिनका बयान आप लोग सुनना चाहते हैं। और वो कोई भी जब बात करते हैं तो उस बात में सच्चाई होती है और कहीं ना कहीं वो बातें सही निकल कर सामने आती है। तो वो बात आप लोगों को खुद पता है। अब यहाँ पर तमाम जो चीज़ों पर बातें हुई है, बातें रखी गई है, वो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? सूर्य सिंह बेसरा किस हद तक वो सच बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई झलक रही है? तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों यही चीज़ें थी जो झारखंड के अंदर में चल रहा था। आजसू का स्थापना दिवस था और वही आजसू के संस्थापक जो सूर्य सिंह बेसरा है, अभी जो केला छाप आजसू है उसका बात नहीं है, वो उस दिन उन लोगों का बलिदान दिवस है। तो बलिदान दिवस वो लोग उस दिन जो है वो मनाने की काम करते हैं। बाकी जो ओरिजिनल आजसू के संस्थापक हैं वो सूर्य सिंह बेसरा है। उस दिन वो अपना जो एक बुक लिखे हैं वो बुक बांटने का और वितरण करने का वो काम किए हैं, जिसमें तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के बातें की गई है। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर एक चीज़ें जो राजनीतिक तौर पर
वो झारखंड के लोगों के लिए निछावर करने की जो है वो काम किए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।